अमेज़न रेन फॉरेस्ट, हरी भरी एकदम पैराडाइज। यहाँ की हरियाली और शांति मन को मोह लेती है। चार दोस्त एडवेंचर के लिए बेताब इसके बीचों बीच घुस गए। उनकी आंखों में उत्साह और दिल में रोमांच था। सिमी, रवि, नेहा और दीपक, ये चारों दोस्त बचपन से ही साथ थे। ये अननोन एक्सप्लोर करने के लिए एक्साइटेड थे। हर कदम पर उन्हें कुछ नया देखने की उम्मीद थी। हवा ह्यूमिडिटी से भरी थी। आसपास कीड़े मकोड़ों की आवाजें आ रही थीं। जंगल की हर आवाज में एक कहानी छुपी थी। दोस्त खुश थे। उनकी हंसी पेड़ों में गूंज रही थी। उनकी हंसी में एक अनोखी खुशी थी। उन बेचारों को क्या पता था, जंगल राज छुपाए है। हर पेड़ के पीछे एक रहस्य था। ये उनकी हरकत देख रहा है। जंगल की आंखें हमेशा खुली रहती हैं। उनका गाइड, एक अनुभवी लोकल टीटो, रास्ता दिखा रहा था। टीटो ने कई साल इस जंगल में बिताए थे। वो जंगल को अपनी हथेली की तरह जानता था। हर पगडंडी, हर मोड़ उसे याद था। उसने उन्हें इसके डेंजर्स, इसके मिस्ट्रीज के बारे में वार्न किया था। लेकिन रोमांच की चाहत ने उन्हें अंधा कर दिया था। लेकिन दोस्त माने नहीं। उनकी आंखों में सिर्फ एडवेंचर था। वो किसी भी चीज के लिए तैयार थे। उनके दिलों में डर नहीं था। जंगल ने उनका खुले हाथों से स्वागत किया। हर पेड़, हर पौधा उन्हें बुला रहा था, या यूं ही उन्हें लगा। असल में जंगल के अपने नियम थे। दिन रात में बदल गए। वो जितना अंदर जाते, जंगल उतना ही घना होता जाता। कीचड़ में अजीब पैरों के निशान दिखाई दिए। पुराने पेड़ों पर अजीब सिंबल्स बने हुए थे। रवि, ये देखो। वो फुसफुसाई, अजीब निशानों की तरफ इशारा करते हुए। अरे सिर्फ जानवर होंगे सिमी, रिलैक्स करो। लेकिन जंगल मानो उन पर घिर रहा था। हवा में एक अनदेखी मौजूदगी का एहसास होने लगा। पेड़ों से अजीब फुसफुसाहट आने लगी। दोस्तों की हंसी बंद हो गई। उनकी एक्साइटमेंट की जगह एक बेचैनी होने लगी। बाहर क्या था? एक रात डर ने हमला बोल दिया। जंगल की गहराई में अंधेरा और भी गहरा हो गया था। एक दिल दहला देने वाली चीख अंधेरे में गूंजी। यह चीख इतनी भयानक थी कि पेड़ भी कांप उठे। नेहा, किसी ने उस पर हमला किया था और वह दर्द से चिल्ला रही थी। उसके हाथ पर गहरे निशान छोड़ दिए। खून बह रहा था और वह मदद के लिए पुकार रही थी। लग जो पेड़ों के बीच से दिखाई दी, जो जितनी जल्दी आई उतनी ही जल्दी गायब हो गई। यह सब एक पल में हुआ। डर फैल गया। उनका शिकार हो रहा था, लेकिन किसके द्वारा? यह सवाल सबके मन में था। वो कहानी सच है, ये सुनकर सबकी रूह कांप गई। उसने एक क्लियरिंग की तरफ इशारा किया। वहाँ कुछ अजीब था। एक टूटी हुई पत्थर की मूर्ति वहाँ खड़ी थी, जो बहुत पुरानी लग रही थी। पुरानी और डरावनी। इसमें एक ह्यूमनॉइड फिगर बना था, जो बहुत ही भयानक था, जिसकी आंखें एक अजीब रोशनी से चमक रही थीं। यह दृश्य बहुत ही डरावना था। ऐसा लग रहा था जैसे खुद जंगल उन्हें देख रहा है और उनकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। उनका न्याय कर रहा है। ये जंगल का न्याय था, जो किसी को नहीं छोड़ता। वो भागे जैसे उनकी जान पर बनाई हो। घने झाड़ियों से टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं पंजों की तरह उनकी तरफ बराच रही थीं, मानो जंगल खुद उन्हें रोकना चाहता हो। जंगल उनका दुश्मन बन गया था। हर कदम पर खतरा मंडरा रहा था। रास्ता भटक कर वो एक छुपी हुई गुफा में ठोकर खा गए, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें वहां खींच लाई हो। अंदर दीवारों पर पुराने लेख बने हुए थे, जो किसी प्राचीन सभ्यता की कहानी बयां कर रहे थे। और बीच में काले धुएं का एक घूमता हुआ भंवर एक बुरी एनर्जी के साथ धड़क रहा था, जैसे कोई प्राचीन श्राप जाग उठा हो। जंगल उन सबको अपना बना लेता है जो इसमें आते हैं, उन्हें अपने में समा लेता है। वो कहानी जो हमने सुनी थी सच हो रही है। टीटो चीखा। उसकी आवाज में डर और अविश्वास था। कहते हैं जो जंगल को नाराज करते हैं वो इसका हिस्सा बन जाते हैं। ये जंगल की पुरानी कहावत है। अपनी डरी हुई आंखों के सामने उन्होंने एक अजीब बदलाव को अपने ऊपर हावी होते हुए महसूस किया, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें बदल रही हो। उनके शरीर, उनका पूरा वजूद आसपास के पेड़ पौधों में मिल रहा था, जैसे वो खुद जंगल का हिस्सा बनते जा रहे हों। उनकी चीखें जंगल में गूंज उठीं, दया की एक आखिरी बेबस पुकार। फिर सन्नाटा छा गया। सिर्फ पत्तों की सरसराहट बाकी रह गई, जैसे जंगल ने सब कुछ निगल लिया हो। और जंगल की भयानक हंसी पेड़ों में गूंजती रही, जैसे वो उनकी हार का जश्न मना रहा हो।